हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपकी बहुत का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima. Thank you so much. तार साहब, भारत के अंदर तो शोर मच गया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान मिल गए हैं कश्मीर के हवाले से। आपको लगता है तार साहब कांग्रेस और पाकिस्तान मिल सकते हैं? और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी बातें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का जिक्र कर दिया है। और तार साहब, आपको ये भी पता चला है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर के दरमियान एक मुज़ाकरा होने जा रहा है, टकरा होने जा रहा है कश्मीर के हवाले से कि क्या कश्मीर को आज़ाद होना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान के वजीर दफा ने क्लेम किया है कि मुझे इनवाइट किया गया है और मेरे मुकाबले में जो आ रहे हैं वो भारत के जयशंकर आ रहे हैं। आपको लगता है जयशंकर आएंगे? मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है चीमा जयशंकर साहब का। जी सर। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं करेक्शन करना चाहूंगा। पाकिस्तानी तो पाकिस्तान से नहीं मिलते, तो कॉन्फ्रेंस किधर से कांग्रेस मिल जाएगी? मैं रोजाना चीखता हूं आपके पास यहां बैठ करके, पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी इंटरेस्टेड नहीं है बात करने से। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान से बात नहीं करते बचाने की या उसको चलाने की। वो तो पाकिस्तान तो एक कारोबार है लोगों के लिए, चाहे वो जिहाद के सामने रख के चला लें या दहशतगर्दी के साथ चला लें। देखिए ना, पाकिस्तान के जो हालात है उसको चलने वाले हालात हैं। 24 दफा बैंकरप्ट हो चुका है, उसको बेल आउट किया है आईएमएफ ने। बेल आउट का मतलब होता है कि बैंकरप्सी से बचाना। जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी बात नहीं करते तो कांग्रेस किस तरह करेगी? बल्कि मैं, जिस तरह मैं कल परसों मैंने कहा था कि इस वक्त हमारे बंगाली भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। बात मैं हैरान हूं, ठीक है, लेकिन कम देखें तो सही कि पाकिस्तान किस तरह बचेगा चीमा साहब। बल्कि मैं आज आपके प्रोग्राम के अंदर एक वो अल जजीरा का एक प्रोग्राम मैंने बड़ी डिटेल से देखा है। कल उन्होंने नशर किया है मिलियन मिनिस्टर्स मिलियन या मिनिस्टर्स मिलियन, कि किस तरीके से एक उनके मिनिस्टर थे सैफुज्जमान चौधरी, लैंड के उनके मिनिस्टर थे, राइट हैंड थे हसीना वाजिद के। एक गरीब घर चटागांग से वो निकलकर किस तरीके से उन्होंने $700 मिलियन के 360 प्रॉपर्टियां लंदन में उन्होंने बनाई। और आप तो सारे चौधरी हैं, वहां तो एक चौधरी उन्होंने बताया ना, सैफुज्जमान चौधरी। आपके सारे चौधरी हैं। आपकी देखें दिन भर में लंदन कौन जाता है कौन आता है। आपके तो लोग कैरी ऑन लगेज के साथ आते हैं लंदन से और लूट के फिर वापस चले जाते हैं। चले इस पे भी बात करते हैं। और बल्कि हमारे आसफ साहब, जो ख्वाजा आसफ साहब हैं, पहले भी वो पाकिस्तान में करारी करारी तकरीरें करने के लिए मशहूर है। ये उन्होंने शुरली छोड़ी, इससे पहले एक और शुरली भी उन्होंने छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस जो है वो कश्मीर के अंदर इलेक्शन जीतेगा और 370 को रिवर्स कर देगा। मैं दर हकीकत चीमा साहब, मैं ऑन ग्राउंड मेरे कश्मीर के जम्मू के अंदर भी मेरे कई दोस्त हैं, मौजूद हैं सरदार, मेरे कई दोस्त हैं वहां। श्रीनगर में भी मेरे एक दो जानने वाले हैं। लेकिन मैं, आपको पता है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं और मेरा ये पैशन है। और मैं हमेशा भारत को अपना दूसरा घर, सेकंड होम समझता हूं। मेरी नफरतें ना बाउंड्री, मैं लोगों से उनके ओरिजिन और मजहब की बेस पे नहीं प्यार करता। मैं वैसे ही इंटरेस्टेड हूं इस चीज के अंदर कि भारत में वी आर देखें, हम सदियों से इकट्ठे हैं उस जगह पे। ये तो लाइनें तो कल बनी ना 1947 में, और उसके बाद जो इम्पैक्ट हो रहा है वो एक अलग बात है। मैं जम्मू के अंदर देख रहा था कि वहां इलेक्शन किस तरह हो रहे हैं, जम्मू के अंदर किस तरह के इलेक्शन होंगे, श्रीनगर का रिजल्ट किस तरह का होगा, मैं देख रहा हूं। लेकिन लेट देम डिसाइड। उन लोगों ने डिसाइड करना है अपना मुस्तकबिल, जो उनको सूट करेगा वो कर लेंगे। मेरी नजर में जो मैं देख रहा था, जिस तरीके से वहां पे तरक्याती काम हो रहे थे कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से वहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे थे, जिस तरह मार्क कंपनी को ठेका दिया गया था माल ऑफ कश्मीर बनाने का, जो ब्रिजेस बन रहे थे, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर किस तरीके से वो लोग कहेंगे कि 370 को रिस्टोर करके वहां पे जो ग्रोथ हो रही है उसको रोक दिया जाए? मुश्किल बात है, लेकिन लेट देम डिसाइड। एक दो दिनों में दूध का दूध पानी का पानी साइड पे हो जाएगा। लेकिन अभी कबल अज वक्त एक दूसरे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर को इस तरह का स्टेटमेंट, मेरे ख्याल में तो जलती पे तेल वाली काम थी। फिर उन्होंने जवाब दे दिया ना, दूसरी तरफ से अमित शाह साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे पप्पू भाईजान और ये जो पाकिस्तानी पप्पू भाईजान ये भूल जाते हैं कि सेंटर च बीजेपी जे सेंटर में हुकूमत उनकी है। तो ये भूल गए हैं, स्टेटमेंटें दे देते हैं, भूलते हैं। लेकिन चले चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो वहां पे
इलेक्शन हुए हैं। मैंने कल आपके प्रोग्राम में शायद एक आर्टिकल के बारे में भी मैंने जिक्र किया था, जो इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि इस वक्त मोदी साहब के 100 दिन होने वाले हैं और किस तरीके से उन्होंने मिनिस्टर से अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जो है वो मंगा ली है उन्होंने, मोदी साहब ने। बल्कि उसमें 39 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेजेस था, प्रोजेक्ट्स थे, उसके बारे में रिपोर्ट उन्होंने मांग ली है। हाउसिंग स्कीम के बारे में रिपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम उन्होंने थी, फिर नई पेंशन स्कीम थी, उसके बारे में भी उन्होंने रिपोर्टें मांग ली हैं। ये इकोनॉमिस्ट के कल बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा था, थोड़ा सा उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है कि मोदी साहब ने अपनी कैबिनेट में कोई बड़ी चेंजेस नहीं की। वही लोग हैं तकरीबन मिनिस्टर जो पहले थे, और उसी तरीके से वो चला रहे हैं उसको, लेकिन 100 दिन की रिपोर्ट का टाइम होने वाला है। दूसरा, केजरीवाल साहब की जो हमने कल भी जिक्र किया था कि वहां चेंज आई है, वहां पे उन्होंने आतिशी मैडम जो है उनको बनाया है, लेकिन ये कि हरियाणा के इलेक्शन में भी सुना है कि आम पार्टी जो है उनकी परफॉर्मेंस वो भी एक टेस्ट होगा बीजेपी के लिए या फिर सेंटर के लिए या लोकल गवर्नमेंट के लिए कि कौन बनेगा नया मिलियनर, ये इसके बाद में पता चलेगा चीमा साहब। लेकिन इस जो कुछ और चीजें मैं डिस्कस करना चाह रहा था, खासकर एक तो वो जो आर्टिकल है, जो अल जजीरा का प्रोग्राम है चीमा साहब, मैं हर एक जो भी लोग उस कॉन्टिनेंट में रहने वाले हैं, बांग्लादेश का तो उन्होंने डिस्कस किया है। मेरे ख्याल में वो जो प्रोग्राम है मिनिस्टर्स मिलियंस या मिलियंस ऑफ मिनिस्टर, उसको पाकिस्तानी हर शहरी को देखना चाहिए, और बिलखसूस आपके सीएसएस के अदारों को, आपके काकूल एकेडमी के लोगों को वो प्रोग्राम लाजमी दिखाना चाहिए कि किस तरीके से लोग, वो बड़ा इंटेलिजेंट बंदा था सैफुर रहमान चौधरी, बड़े टेक्निकल तरीके से, इस वक्त आपको बताना चाहूंगा $1500-1600 से ज्यादा, 15-16 हजार साल से ज्यादा आप बांग्लादेश से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन किस तरीके से उसने दुबई के अंदर शेल कंपनियां बनाई, ट्रेडिंग कंपनियां बनाई, फिर किस तरीके से चाइना से वो पैसे लेके मिलियंस जाता रहा, किस तरीके से वो 360 प्रॉपर्टियां उसने लंदन में खरीदी हैं, और उसका साथ जो फ्रंटमैन था उसका नाम रिपन महमूद था। वो भी बड़ी जबरदस्त अल जजीरा ने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। लेकिन करप्शन के मुंह के ऊपर तमाचा है, जो कि हमारे वहां डी देखें, मैं कल परसों चीमा साहब, शायद आप भी उसी प्रोग्राम में बैठे थे, जब भी हम इस वक्त पाकिस्तान की करप्शन की बात करते हैं, पाकिस्तान की पुअर डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, लोग कहते हैं जी अमरीका च भी तो सियासत इवें ही है, और फलानी असैम्बली च भी चंडा पै रही सन, फलाने च भी मुक्के वाजरे सन। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करूँ। अमरीका ने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है बादशाह बहुत अरसा। आप 77 सालों में 24 दफा बैंकरप्ट नहीं हुआ अमरीका। अमेरिका के हालात अब खराब हो रहे हैं, आपके ठीक ही कभी नहीं हुए। कल आपकी एक मैडम एम्बेसडर ने चैलेंज कर दिया था ना, एक तो मैं खैर बड़ा दिलेरी के समय हिम्मत समझता हूं उस खातून की हिम्मत है कि उन्होंने पाकिस्तान को सीधा ही अमेरिका के साथ कंपेयर कर दिया। वाह भाई वाह, वाह, बड़ी बात नहीं। क्या पिद्दी का शोरबा चीमा साहब। लेकिन चले, उसमें मैं यही कहना चाह रहा था कि चीमा साहब यहाँ पे भी अब करप्शन नई आ रही है, इसमें यहाँ पे उसमें कोई शक नहीं है, हालात खराब हुए, लेकिन इन्होंने अरूज देखा है। इन्होंने पहले देख के नहीं, आप तो नीचे से ऊपर ही नहीं आए ना, आप तो नीचे ही, आप 1947 से रिवर्स गियर में है, आपने ड्राइविंग में तो डाला ही नहीं है गाड़ी को, आप तो रिवर्स गियर में जा रहे हैं मुसलसल। और जो रिवर्स में जा रहे हैं उनके लिए ये मॉडल है सैफुर जमान चौधरी, जो मैं आखिरी फिक्रा उसमें बोलना चाहूंगा चीमा साहब, जिसने मेरी छाती फाड़ के रख दी, छाती फाड़ दी। चीमा साहब आखिर में उस आखिरी जो उसका पोर्शन था उस प्रोग्राम का मिनिस्टर्स मिलियंस में, एक तो वो उसने चीमा साहब 3-3 हजार पाउंड का शूज लेकर पहनता था लंदन से, $6,000 का सूट लेके पहनता रहा, कनाली के और सारे वो पहनता। रोल्स राइस उसकी गाड़ी थी चीमा साहब उसमें लंदन। और फिर किस टेक्निकल तरीके से वो करप्शन करता रहा है कि लोन लेके, थोड़े पैसे लेके जाता था वो, नीचे देके लोन लेके आके ताकि सामने रेडार पर भी ना आए। लेकिन चीमा साहब उसमें आखिर में जब हसीना वाजिद वहां से फ्लाई करके भागी है और सारा कुछ हुआ है, तो उसकी आखिरी फोन कॉल भी रिकॉर्ड की गई है। सैफुर रहमान साहब से कोई बंगाली में उनका दोस्त पूछता है कि आप कहाँ हैं, तो वो कहता है मैं अल्लाह ताला के फजल से सेफ हूं, मैं वहां से निकल चुका हूं। हंसता है, फिर कहता है आई एम नॉट इन बांग्लादेश, आई एम इन अ सेफ प्लेस बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह।
700 मिलियन एक भुखे मुल्क दा तू लै गया लुट के बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। जिस तरह आजकल मेरा प्ले बॉय मुर्शद जो है, अय्या कनाबदु वय्या कनस्ताइन जो मुर्शद है, उसको सारे पहले उथे मुजरे भी कराने, कुड़ियां भी आउणियां, थल्ले बह के मुड़े चरस भी भर देने। मैंने आपको वीडियो शायद भेजी थी कि पीटीआई के जलसों में नीचे मेरे पख्तून भरा नाल चरस भी भर रहे होंदे सन, ते कुड़ियां भी नच रही ते मुर्शद कह रहा अय्या कनाबदु। कि मतलब देखें, जिन लोगों ने इस्लाम को समझने की कोशिश की, उन्हें क्या पता इस्लाम, लेकिन जिहाद कारोबार है, कारोबार। चीमा साहब, मैं समझता हूं इस वक्त अगर मैंने कल आपसे जिक्र किया था, फजलुर रहमान साहब गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं, कहते हैं मुल्क में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की जाए, तो करप्शन फ्री क्यों नहीं की जाए भाई? मुल्क करप्शन फ्री क्यों नहीं करते? चीमा साहब, उस सैफुर रहमान चौधरी साहब के बारे में मैंने जब वीडियो देखी है, आज अगर मैं कहता हूं, मैं मिन्नत करना चाहता हूं अपने हाफिज साहब जनरल साहब की, आप लंदन, दुबई, टोरंटो, अमेरिका की फ्लाइटें इनके ऊपर स्क्रूटनी शुरू कर दें, 90% करप्शन आपकी खत्म। आप आज आपके जो आपके बिजली प्रोड्यूस करने वाले हैं और शुगर मिलों के ऊपर क्रैकडाउन कर लें, 90% करप्शन खत्म हो जाएगी। आपको पता है हर चीज का। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे पता नहीं क्यों जज्बाती लोग हो जाते हैं भारत के। ख्वाजा आसफ की बात एक तरफ से सुन के दूसरे से निकाल दें। डिफेंस मिनिस्टर है, वजीर आजम के बड़ा करीब है, वो हो सकता है, मतलब वो हो सकता है। चीमा साहब, वजीर आजम की हालत सुन लें आप। फजलुर रहमान साहब की पार्टी का एक सेनेटर है, उसने कहा है कि उस दिन शाम के वक्त, जिस दिन ये सुबह वोट पड़ना था, वजीर आजम साहब मिलना चाहते थे फजलुर रहमान साहब से, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, जिनके पास सिर्फ 13 सीटें हैं। ये वजीर आजम की हालत। चीमा साहब, दर हकीकत जब पाकिस्तान से पाकिस्तानी ही नहीं मिलना चाहते, जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी ही कोऑपरेशन नहीं करना चाहते, तो इंडियन क्यों परेशान है? मेरी समझ से बाहर क्यों परेशान है? हम तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में हैं। वी आर नॉट थ्रेट टू एनीबडी, वी आर थ्रेट टू पाकिस्तान। चीमा साहब, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਤੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੈਲਫ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਮੋਡ ਚ। ਅਸੀਂ हर बंदा दिहाड़ी ला रहा, लुट रहा, खा रहा, हाँ नाल कह रहा अल्लाह दा फजल है, आई एम सेफ बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। हम वी आर नॉट थ्रेट टू एनीबॉडी, वी आर। मैं अमित शाह साहब आपको समझाना चाहूंगा, तुसी ठंडे पानी का गिलास पी के ते सुकून नाल हो जाओ। ਅਸੀਂ सिर्फ तकरीर स्वाद ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਚੇਜ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੇਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਆ। वी आर थ्रेट टू पाकिस्तान ourselves। साडे तो पाकिस्तान बच के किथे जाएगा चीमा साहब? साडे तो बच सकता पाकिस्तान? पाकिस्तान वास्ते सब तो बड़ी थ्रेट पाकिस्तानी ने, बाहरों थ्रेट कोई नहीं होती। पठाना ने साडे नाल की कर लेना? पठान दे बेचारे आपे अफगानिस्तान दे अपने तराने दे विच म्यूजिक है, वो साडे तराने दे गल्लां करदे। उन्हां बेचारे इन्नी होश नहीं, उन्हां नूं की पता? वो खोतियां दे फिरन वाली कौम है। उन्हां साडा कोई नहीं बिगाड़ सकदे। ਅਸੀਂ आप तबाह करांगे पाकिस्तान, कर रहे हैं। ਅਸੀਂ नहीं छड्डना पाकिस्तान नूं। जिन्ना चेर विकदा रहा ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, पाकिस्तान वास्ते इकल्ले ही बड़े हैं। तार साहब, आप तो कह रहे हैं कि हमें जो है वो खतरे की बात कोई नहीं कर रहे। अमेरिका क्यों पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से जो है वो परेशान है? वो कहता है कि अमेरिका ने, तार साहब जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तार साहब, क्या अमेरिका ये समझता है, तो सवाल सुनिएगा तार साहब, क्या अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान अमेरिका के इत्तेहादियों पे हमला कर सकता है? ये एक सवाल है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है उसके वो खिलाफ है। हालांकि पाकिस्तान के एक साइंसदान है डॉक्टर समर मुबारक मंद, उन्होंने कहा है पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में बैरूनी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका क्यों डरता है पाकिस्तान के? इंडिया तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 8000 किलोमीटर में यूरोप तक मारने वाला रखा हुआ है। मैं उस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मैं पूछना चाहना अपने भाईजान माइक मिलर ਨੂੰ, ਸਾਡੇ को टीटीपी कंट्रोल नहीं पी होंदी, ਅਸੀਂ मिसाइल किनू मारना यार? खोतियां तो फिरदे ने पठान होते। आप कर सके टीटीपी का कुछ? आपके अंदर इंतशार है, आज आपका कौंसल जनरल अफगानी नहीं उठा,
आप कह लिए मैंने गंडापुर गया मेरा निक्का भरा है, खबरदार ये बारे गल ना करना, ये बारे गल किसी की बाप की जुर्रत है इसके बारे में बात करें। देखो जब हम टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को डील करने की पोजीशन नहीं रखते, पता नहीं माइक मिलर क्यों टाइम जाया कर रहे हैं साढ़े। हाँ क्यों कर रहा है ये भी बता देता। चीमा साहब, राजनाथ साहब उनको डॉलर दे कर गए, उन्होंने खुश करना, उन्होंने राजनाथ साहब इधर आकर साइन अंगूठे लगा गए हैं। इन्होंने लड्डुआ का डब्बा भेजा राजनाथ साहब, उन्हें कहा ए वेखो महाराज ए लवो, महाराज ए वेखो ए तुसी जेड़ा सानू बयाना दे गए हो, सानू बयाना दे गए हो ड्रोन्स दा ते दूजे इंजणा दा, ए लड्डू दा पहला डब्बा तुहानू दे रहे हैं। चाइना ते भी बंदी लाती ते तुहाडा दा निक्का बच्चा दा तुहानू तंग कर रहा ना, इनू भी दो चंडा मारतियां। ए लो ए लो। ते चीमा साहब मेरा मतलब साडे मिसाइल साडे को टीटीपी नहीं कंट्रोल पे होंदे, मिसाइल तुसीं किनू मारना है, किनू मारना जे मिसाइल दसो। हां गल तो सही। जब चीमा साहब साडे हाथ आंदे ना, अपने हाथों के तराशे हुए कहते पत्थर भी जेडे सन चंडा पे मार देन, रोज सुबह शाम चंडा मार देन पठान जेडे, रोज गालां कट देन, रोज गलमा फड़ देन तुहाडा। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਮਿਲਰ ਲੱਗਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਭੇਜਿਆ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ऐसी है। तार साहब अगली एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और वो खबर ये है कि अमेरिकी अदालत ने जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, उनके समन जारी कर दिए हैं। तार साहब अमेरिका और इंडिया तो पार्टनर हैं, अमेरिका को क्या जरूरत महसूस हुई कि ये जो न्यूयॉर्क की एक अदालत है वो पन्नू कत्ल की साजिश के अंदर, ये जो पन्नू कत्ल की साजिश के मुकदमे के अंदर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुला ले। आपको लगता है कि ये तो एक बड़ी चीज है, कल को इंडिया भी हो सकता है जो जैक सुलिवन वारंट काट दे, हो सकता है तार साहब, कोई चीज भी मुमकिन हो सकती है। ये जो चीज है इसको आप, क्योंकि आप खुद लॉयर हैं, आपका बेटा लॉयर है अमेरिकी सिस्टम के अंदर, आप बताएं इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है तार साहब। चीमा साहब आपने सबसे बड़ी जो बात की है, खासकर मैं आज आपसे भी शेयर करना चाहूंगा, मेरे लिए बड़ा इमोशनल है आज चीजें। जब आपने मेरे बच्चे की बात की, मेरा माय सन वेंट टू द took his first case to the district court of Maryland today as attorney। आज उसने, और सबसे it was a big day for me। और ना सिर्फ वो पहला दिन था, उसने आज ही won the case at the same time। तो मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट था। और उसका ग्रैंडफादर वाज अ लॉयर एज वेल, एंड आई जस्ट मैसेज्ड हिम कि योर ग्रैंडफादर मस्ट बी स्माइलिंग एट यू फ्रॉम द स्काइज। ये तो एक तो दूसरा चीमा साहब, ये सारे ये ना ये जो ये स्वीट एंड सावर रिलेशनशिप जो चल रहे हैं आजकल पन्नू साहब के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको अभी जवाब दिया है ना कि हम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा हम हैं, पन्नू साहब सिखों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सिख, उसकी वजह मैं बताता हूं। मैं खुद यहाँ पे हर वक्त, आपको पता है मैं जितना सेंटी या जितना इमोशनल हूँ सिखों के साथ, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात मेरा उनके साथ बॉन्डेज ये है कि मैं जट हूँ खुद, और मैं खुद, मेरी एंसेस्टर सारे सिख थे। एक तो ये चीजें हैं, पंजाबी हैं हम। मैं ननकाना साहब से, आप भी ननकाना साहब से ज्यादा दूर नहीं है चीमा साहब, 25-30 मील के फासले, 25-30 मील के फासले से हम लोग हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं, जब भी पन्नू जैसे कुछ लोग या जो दुकानें जिन्होंने बना रखी हैं इस चीज की, खालिस्तान की, जब भी ये करते हैं इस तरह की चीजें, ये नहीं सोचते कि सिख पूरे भारत के अंदर भारत का हिस्सा है। उनके लिए डिफिकल्टीज पैदा करते हैं। जिस तरह अगले दिन हमारे पप्पू बादशाह ने जो बात की है सिखों के बारे में, डिफिकल्टीज पैदा कर रहे हैं सिखों के लिए, नफरत पैदा कर रहे हैं सिखों के लिए, गलत बात। दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब, अमेरिकन ने और कुछ हमारी भारतीय मीडिया ने और भारतीय ब्यूरोक्रेसी ने पन्नू साहब को एक बहुत बड़ा हवा बना दिया। हालांकि उनका भी स्ट्रक्चर इतना लंबा चौड़ा नहीं है, उनको इतनी ज्यादा सपोर्ट हासिल नहीं है, लेकिन अमेरिका भी अब उनको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब ये एक ट्रम्प का पता होता है ना, ट्रम्प का कहते हैं, ट्रम्प का पता उर्दू में कहते हैं ट्रम्प कार्ड जो होता है, ये पन्नू हैज बिकम अ ट्रम्प कार्ड फॉर अमेरिकन पॉलिटिक्स। तो कनाडा में ट्रूडो साहब को जरूरत थी 7 सिखों के टिकटों, वो तो फारग हो गए। कल सबसे बड़ी बात है कि जो उनका फ्रेंच स्पीकिंग सूबा है मॉन्ट्रियल, वहां से उनकी जो कैंडिडेट थी शी लास्ट, कंजर्वेटिव ऑन द सीट। अमेरिका के अंदर भी ये जो इन्होंने किया है, जो अजीत डोवाल साहब को बुलाएंगे, अमेरिकन विल पे द प्राइस ऑफ इट।
यू विल सी इट कि इंडिया जो है ना इसको पाकिस्तान की तरह डील ना करे। वो आपके IMF से बेल आउट नहीं लेते, वो अभी भी टका के रशिया से तेल भी ले रहे हैं और अपनी मर्जी के रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं। आप उनके अजीत डोवाल साहब को बुलाएंगे, ये आपको वहां बुलाएंगे न्यू दिल्ली में। बल्कि मैं तो चाहूंगा न्यू दिल्ली नहीं किते हुशियारपुर दी किसी अदालत च बुलाने का स्वाद फेर, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕ ਸੁਲਵਾ ने रस्ते लंबे पानी भी ना और बोतल आना, तो होना इस तरह ही चीमा साहब, इस तरह ही होगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगली बात जो हम करना चाहेंगे चीमा साहब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जयशंकर साहब और ख्वाजा आसफ साहब सुना है कोई कॉमेडी प्रोग्राम करने की तैयारियां कर रहे हैं। अब डॉक्टर जयशंकर जो है सारी जिंदगी, और PhD डॉक्टर, मजे की बात है, उनका PhD है चीमा साहब, सारी उम्र वो बंदा डिप्लोमेट रहा है, स्कॉलर है, किताबें लिख चुका है। अब वो बहस मुबासा होगा और ख्वाजा, मैं एक वर्क करूंगा बाद में, मुझे पता है वैसे कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने नहीं वहां पे आना, लेकिन मैं एक एडवाइस जरूर भेजूंगा फॉरेन अफेयर जो डिपार्टमेंट है कि तैयारी अगर आने का प्रोग्राम बन जाए तो तैयारी के लिए ख्वाजा साहब की 2-4 तकरीरें नेशनल असेंबली की जरूर सुन उनकी तकरीरें आधी पंजाबी में होती है जी, और तो अंग्रेजी बोल लेंगे ताड़ साहब वो इतनी लंबी, सारे 1.5-2 घंटा, क्या पता हो सकता है कि मत कारी जान, लेकिन एक वीडियो में उनको जरूर दिखाएं कि वो सियालकोट के पास एक नहर के ऊपर कच्छा पहनकर छलांग भी लगा रहे एज ए डिफेंस मिनिस्टर, तो चीमा साहब वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है कि वो एक कॉमेडी शो होगा। मैं तो कहता हूँ दोनों कंट्रीज के एंटरटेनमेंट के लिए वो होना चाहिए कि ख्वाजा आसफ पूरी जिंदगी मेंबर रहा है पार्लियामेंट का, 30-40 साल उसके पास तजर्बा है, फॉरेन मिनिस्टर रहा है, डिफेंस मिनिस्टर रहा है, कुछ ना कुछ तो ताड़ साहब उनके पास टीम भी तैयार करने वाली होगी। ऐसी बात तो नहीं है ख्वाजा आसफ टफ कंपटीशन दे सकते हैं डॉक्टर कंपटीशन में टीम की और तैयारी की जरूरत होगी डॉक्टर जयशंकर को, ख्वाजा साहब तैयारी की जरूरत ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिक में। चीमा साहब पाकिस्तान की कैबिनेट में सुना है कि जिसको खुडे लाइन लगाना होता है उसको डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी जाती है। पहले वो आपके खटक साहब थे जो नजर ही नहीं आते, जो परवेज खटक साहब थे ना, वो मिनिस्टर थे, तो बड़े बिजार थे। वो कहते थे इसमें ना कोई इख्तियार है ना पैसे है इस मिनिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ तो ਰੱਖਿਆ ਨੇ अंगूठे लाने वास्ते। लेकिन चीमा साहब इंटरेस्टिंग फैक्टर है, लेकिन एक बात थोड़ी सी मैं शेयर करना जो चाहूंगा कि जम्मू के अंदर मैं इलेक्शन में और इससे पहले भी अपने दोस्तों से जो बातें कर रहा था चीमा साहब, 370 से सारा कश्मीर खुश भी नहीं है, ये भी मैं बताना चाहूंगा। आर्टिकल 370 से सारा जो कश्मीर है वो खुश भी नहीं है। वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्टिकल 370 को पसंद नहीं करते, लेकिन लेट देम डिसाइड, इट इज देयर जो है उनका हक है कि वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करें, बजाय इसके कि कोई चीजें आप उनके बारे में स्पेकुलेट करें, चीजें करें, और इस मैटर ऑफ डे और 2 मैटर, इससे ज्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब जरा ये बताते जाए आखिर में कि ये जो रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे पाकिस्तान, वो ये कह के चले गए हैं कि हम आपकी ब्रिक्स में मदद करेंगे, लेकिन भारत जो है वो रुकावट बन सकता है। तारड़ साहब जब रूस उसका साथ देना चाहता है, भारत को क्यों रुकावट बनना चाहिए? ऑलरेडी पाकिस्तान और भारत एससीओ में मेंबर हैं, और आपको नहीं लगता कि आज नहीं तो कल, परसों तरसों जब इतने और मुल्कों को मेंबरशिप दी जाएगी, ईरान को मिल गई है, और कई ऐसे ममालिक 32 कंट्रीज हैं इस वक्त पाइपलाइन के अंदर जो इंटरेस्टेड हैं, हो जानी है। पाकिस्तान की भी मेंबरशिप हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान से कोई चीजें मनवाई जाएं इस बहाने। लेकिन चीमा साहब रशियन जो आए हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि उन्होंने वादा नहीं किया कि हम मदद करेंगे, उन्होंने कहा कंसेंसस कराएंगे। कंसेंसस से मुराद ये है कि अगर दूसरे मेंबर चाहेंगे तो आपको मेंबरशिप दे दी जाएगी, वरना हम नहीं देंगे। और उसमें मेरे ख्याल में मेंबरशिप मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को कुछ टर्म्स दी जाएंगी, अपने के टर्म्स को आपने यू हैव टू अबाइड बाय दिस टर्म्स। मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट माय स्पेकुलेशन इज। ये बात तो है ताड़ साहब, अब देखते हैं कि इसमें क्या बनता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी की बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान एक आइसोलेशन में है, मल्टी की कोशिश भी कर रहा है। नहीं, आप ब्रिक्स में इंटरेस्टेड तो हैं, तो जब भाईजान IMF वाला ने कहा ਅਸੀਂ तो पैसे नहीं देने जो तुम ब्रिक्स जाना, फिर की करो?
तो तार साहब इतने मुल्क में ब्रिक्स का वो कौन सा वहां पे कौन सा बिजनेस डीलें हो रही हैं? अब ईरान भी है, यूएई भी है, ब्राजील भी है, बड़ी दुनिया तार साहब उसके अंदर है। हमें नहीं तार साहब क्यों नहीं आईएमएफ करना नहीं, चाहता है? नहीं, अच्छा आईएमएफ आईएमएफ ज्यादा नहीं है, ईरान आईएमएफ ज्यादा थोड़ी है। तो आप उसमें यू आर एडिक्टेड टू आईएमएफ डॉलर्स, ईरान थोड़ी है कहीं। अगर उन्होंने कोई कंडीशन रख दी फिर क्या करेंगे आप? मेरे तो ये क्वेश्चन, हाँ फिर क्या करेंगे? क्योंकि यू हैव टू फॉलो द डॉलर्स वेयर द डॉलर्स आर। आपको तो आपका तो वो इंटरेस्ट हर जगह में डॉलर के साथ अटैच है ना, आपका इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट थोड़ी है आपका। बल्कि मैं यकीन करें, अगर मुझसे पूछे हाफिज साहब आज अगर मुझसे मशवरा मांगे तो आईएफ मैं पैकेट में को एक बार ट्राई तो करो आईएमएफ तो बगैर यार, कोशिश तो करो एक बार बैंकरप्सी ਦਾ ਚਸਕਾ ਬੈਂਕਰਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੋਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਾਡੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ लैंडलॉर्ड ने, कोई सियासतदान ने, सारे ने नहीं पाई है, कोई जजा ने। चीमा साहब अंदाजा कोई आज वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अदालतों को रोकना पैना है, अदालतों का भी कुछ करना पैना। मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो साहब बड़े अकलमंदी की बातें कर रहे हैं। अगले दिन असेंबली के अंदर भी उन्होंने कहा है खड़े होके कि ऊपर असेंबली के जो उनकी थी लॉबी थी, गैलरी, उसमें बच्चे बैठे थे, उन्होंने कहा ये देखें हमें किस तरह देख रहे हैं, हम क्या किस तरह का मॉडल है इनके लिए। तो उन्होंने आज भी ये भी उन्होंने भी कहा, देखिए कोई भी आपका चीज सीधी, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक अलग एक बहुत बड़ा वो एक माफिया बन चुका है, अदालत माफिया बनिया पई, असैंबली वखरी साइडों से जा रही है, सूबे अपने अपने फॉरेन पॉलिसी अपने बना लग पे, अपनी करंसियां अपनी चीजें चल रही, कोई चीज ऑर्गेनाइज है ही नहीं। करके तो देखो यार, आईएमएफ को यार हमें नहीं चाहिए पैसे यार, एयरपोर्ट बंद करो, ये की चाकलेटा यार तुम आइसक्रीम महंगिया गड्डियां तो बगैर गुजारा नहीं कर सकते। और लंदन च बंदे बैठे ने कई अमीर बंद अवारा बच्चे लंदन बैठे ने, को यार अपना कोई उबर शुबर चला के काम कर लो यार, चलो। लेकिन ये फिर ये ड्यूटी हाफिज साहब की है और काजी साहब की है और किसी की नहीं। तार साहब एक आखिरी सवाल, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके ऊपर वो नेशनल असेंबली ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो रिजर्व सीटें हैं वो पीटीआई को, इमरान खान की पार्टी को दे दी जाएं, लेकिन स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा है कि नहीं, हमने इलेक्शन एक्ट 2017 अमेंड कर लिया तो वो हम नहीं दे सकते। तो ये जो नई सुप्रीम कोर्ट और लड़ाई शुरू हो गई है। चीमा साहब ना सिर्फ आपके स्पीकर कौमी असेंबली ने, स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी लेटर लिया कि हम जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं, ये उन्होंने भी लिया। तो मैं यही तो कह रहा था, ये तो इसी बेस पे तो बात कर रहा था कि आपके अदारे तो इंडिपेंडेंट पर एक दूसरे के साथ उनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को तो पहले ही फॉलो नहीं किया जा रहा, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट। वहां तो बिल्कुल सारे माफियाज है, सारे माफियाज। सूबे भी अपने देखें, जब सूबे फॉरेन पॉलिसीज अपनी खुद बनाना शुरू हो चुके हैं, फिर फेडरेशन किस चीज की, पर कंट्री किस चीज का, फिर जमहूरिया पाकिस्तान किस चीज का नाम ऐसे। और मुर्शद रोज डेली बेस पे कह रहे हैं एटना हिट बजा देंगे। आज का उनका स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने कहा 21 सितंबर वाला जलसा ब्रेक रेड लाइन इतने मुक जाना यार से। तार साहब लड़ाई नहीं हो जाएगी? ये तो मुझे लग रहा है कि पुलिस और ये, क्योंकि इन्होंने इजाजत नहीं देनी जलसे की, और जब इजाजत नहीं देनी तो वो पुलिस और वो फाड़लो हो जाएगी। वो तो हो रही है वहां पे, गिरफ्तारियां हो रही हैं वहां पे। और लेकिन इसमें जो अंदर की बात यह है चीमा साहब, इस वक्त पीटीआई के कई दो लीडर, पीटीआई के लोग एक तो चाहते हैं जलसा ना हो, उनके लिए सख्तियां मजीद बढ़ेंगी। दूसरा पीटीआई ज्यादा लीडरान जो है चाहते हैं खास साहब जेल च रहने, बाहर आने काम खराब होने, जेल च रहने, साड़ी दुकान में चलती रहे। लेकिन चीमा साहब इस तरह कंट्री चलते नहीं। या मेरा मशवरा हमेशा मैं कहता हूँ या इसको चला लो तो या छोड़ दो। मैंने कल परसों एक चीमा साहब पीटीआई के एक बहुत बड़े लीडर से ये क्वेश्चन किया है, फर्ज कर लें खान साहब को छोड़ दिया जाता है, उसको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, पाकिस्तान सर्वाइव कर जाएगा? जवाब उसके पास नहीं था, उसके पास जवाब नहीं था। ये उसके पास खुद सोची पे आ गया बंदा। मैं क्या तेरा की ख्याल है, 5-7 मुराद सईद लै आउण, 10 के लै आउण अपना उस्मान बुजदार ते 15 को गोगियां लै आउण, ते फिर तुहाडा की ख्याल है चलेगा मुल्क? चुप सी चुप। ते खान साहब सवेरे गल करके दोपहरे मुकर जांदे ने, दोपहरे करदे रात नूं भुल जांदे ने। खान साहब दूजी शादी एक होर कर लैण। मैं क्या पीर नहीं तो पुछे बगैर पानी भी नहीं पींदे, ते मुल्क कौन चलाएगा? फिर वो बीबी अगे बंदियां दी फोटो वेख के प्रमोशनां करदी सी,
सेक्रेटरियों की सुना है, फेडरल सेक्रेटरीज की तस्वीरें देखी जाती थी प्राइम मिनिस्टर उसमें बनी खाला के अंदर प्रमोट करने की तस्वीरें देखकर, जिनों को इशारों के जरिए उनको प्रमोट किया जाता। इस तरह किसी मुर्शद दा आस्थाना नहीं चलता जिवें तुसीं पाकिस्तान चलाते रहे। चलो या किस्मत याद सी। हाँ जी, देखते हैं ताड़ साहब क्या होता है, खासतौर पे ये जो अदालत का फैसला है और बाकी ये जो ऑक्सफोर्ड यूनियन में क्या होता है। थैंक यू वेरी मच साजिद ताड़ साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग। बहुत शुक्रिया।